कहानी की शुरुआत एक अंधेरे जादू टोने के अनुष्ठान से होती है। एक डायन जिसका नाम था नागा सौथ, उसके सामने एक आदमी बंधा हुआ था। आदमी गुस्से में गुर्राया, मुझे तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था जब मौका था। लेकिन अब नागा सौथ उसे मारने की तैयारी कर रही थी। वह अपने विच बोर्ड पर मंत्र पढ़ने लगी। तभी दूर से गोली चली और एक डायन गिर पड़ी। उस आदमी के साथी हमला कर चुके थे। अफरा तफरी में कैदी आजाद हो गया। उसने हथियार उठाया और नागा सौथ को मार गिराया। जैसे ही नागा सौथ गिरी, उसका खून विच बोर्ड पर बह निकला। सालों बाद चोरों का एक गिरोह उसी विच बोर्ड को चुराने के लिए म्यूजियम में घुसा, लेकिन उनमें से एक लाबार्ज और भी कीमती सामान उठाने लगा। उसका साथी बंदूक तान कर बोला, हम सिर्फ बोर्ड के लिए आए हैं। गुस्से में लाबार्ज अपने साथी पर ही टूट पड़ा। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। लाबार्ज ने गार्ड्स को गोली मार दी और भाग निकला, लेकिन खुद भी बुरी तरह घायल हो गया। दृश्य बदलता है। एक जंगल में एक युवा जोड़ा एमिली और क्रिश्चियन जंगल में जंगली मशरूम इकट्ठा कर रहे हैं। अपने करीबी दोस्तों के साथ मिलकर वे जल्द ही एक रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। एमिली के लिए ये दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि उसका परिवार है। उसने अपने असली माता पिता की तलाश छोड़ने का फैसला कर लिया है। जंगल में एमिली को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह उनके पीछे चलती है और लाल रंग के मशरूम देखती है। तभी एक बिल्ली आती है और उसे एक बैग तक ले जाती है। उस बैग के अंदर वही विच बोर्ड था। एमिली वह बोर्ड क्रिश्चियन को दिखाती है और दोनों उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन उन्हें पास में पड़ी लाश दिखाई नहीं देती। दृश्य बदलता है दूसरे चोर की ओर। वह चोर एक आदमी अलेक्जेंडर के लिए बोर्ड चुराने आया था। चोर कहता है, लाबार्ज तुम्हारा आदमी था। लेकिन फिर भी अलेक्जेंडर नक्शे पर एक अनुष्ठान करता है। तारे के आकार के चिन्ह में फंसे बैठे उस चोर की बलि देकर वह बोर्ड का पता लगाने की कोशिश करता है। इसी बीच क्रिश्चियन और एमिली अपने जल्द खुलने वाले रेस्टोरेंट में एक ट्रायल डिनर होस्ट कर रहे हैं। दोस्त और मेहमान उनके बनाए व्यंजन चखते हैं। उनमें से एक है क्रिश्चियन की पुरानी प्रेमिका ब्रुक, जिसे उनके दोस्त रिची ने बुलाया था। ब्रुक क्रिश्चियन और एमिली से मिलती है और जानती है कि वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। लेकिन एमिली की सगाई की अंगूठी उस वक्त गुम हो गई थी जब वह क्रिश्चियन के साथ यहां शिफ्ट हुई थी। बाद में जब क्रिश्चियन और ब्रुक अकेले होते हैं, ब्रुक कहती है, सुना है एमिली अभी अभी रिहैब से निकली है, तो तुम बेसिकली उसे बचा ही रहे हो। तभी एमिली ब्रुक को विच बोर्ड दिखाती है। ब्रुक, जिसे प्राचीन चीजों की थोड़ी जानकारी है, उसे तुरंत पहचान लेती है। वह बताती है कि यह कलाकृति सैकड़ों साल पुरानी है, वीजा बोर्ड से भी कहीं ज्यादा पुरानी। वह समझाती है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु इसके ऊपर लटकाकर प्रश्न पूछो तो बोर्ड उसकी हलचल से उत्तर देता है। इस पर जीवन, मृत्यु, प्रेम, शक्ति, हां और ना जैसे चिन्ह बने हुए हैं। एमिली अपनी क्रॉस की माला बोर्ड पर लटकाती है और पूछती है, क्या हमारा रेस्टोरेंट सफल होगा? माला बिल्कुल नहीं हिलती। वह एक और सवाल आजमाती है। एमिली पूछती है, क्या क्रिश्चियन और मैं सेंट विंसेंट चर्च में शादी करेंगे? अचानक उनकी फायरप्लेस से जलती हुई एक चिड़िया निकलकर बाहर फट पड़ती है। वे घबराकर दरवाजा खोलते हैं और उसे बाहर भगा देते हैं। ब्रुक चेतावनी देती है, यही तो दिक्कत है स्पिरिट बोर्ड्स के साथ। अगर तुम दरवाजा खटखटाओ तो हैरान मत होना जब कोई जवाब देने आ जाए। अगले दिन क्रिश्चियन और उसके दोस्त रसोई में नई डिशेस पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एमिली का मन विच बोर्ड से हट ही नहीं रहा। वह उसे ध्यान से देखती है और उसमें छुपी हुई एक चेन पर बंधी हुई हड्डी की उंगली ढूंढ निकालती है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट आती है कि यह बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ है। एमिली उस हड्डी की चेन बोर्ड पर लटकाती है। बोर्ड अपने आप हिलना शुरू कर देता है। इसी बीच रिची देखता है कि रसोई के बाहर की सड़कों पर दर्जनों बिल्लियां इकट्ठी हो रही हैं। घबराकर वह कहता है, बिल्लियां अपशकुन लाती हैं, हमें इस बोर्ड को तुरंत फेंक देना चाहिए। लेकिन एमिली जिद करती है कि वह सिर्फ एक और सवाल पूछेगी। वह अपने गुम हुई सगाई की अंगूठी के बारे में पूछती है। बोर्ड एक दिशा की ओर इशारा करता है। एमिली उसी निशानदेही के पीछे चल पड़ती है। उसी समय एक रहस्यमयी साया उनकी रसोई में घुस आता है। अचानक एक फ्राई पैन आग पकड़ लेता है। रिची आग बुझाने की कोशिश करता है,
लेकिन तभी एक बिल्ली अंदर आ जाती है। विच बोर्ड हाथ के आकार वाले निशान की ओर इशारा करता है। इलेक्ट्रिक बीफ कट्टर अपने आप चालू हो जाता है। रिची फिसलकर सीधे उस पर गिरता है और उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। वे एम्बुलेंस बुलाते हैं और बेतहाशा उसका हाथ खोजने लगते हैं, लेकिन तब तक बिल्लियों में से एक उसका कटा हुआ हाथ मुंह में दबाकर भाग चुकी होती है। क्रिश्चियन गलियों में दौड़ता है, उस बिल्ली को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली कहीं दिखाई नहीं देती। तभी ऊपर से एमिली झुककर खुश होकर आवाज लगाती है, क्रिश्चियन, मुझे मेरी अंगूठी मिल गई। लेकिन रसोई के अंदर तब तक त्रासदी घट चुकी होती है। भारी खून बहने से रिची की मौत हो जाती है। रिची का अंतिम संस्कार होता है। वहीं पर एक आदमी जैसी एमिली से मिलने आता है। जैसी पहले एमिली को चीजें बेचा करता था। जब क्रिश्चियन उसे देखता है तो तुरंत चेतावनी देता है, एमिली से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे डर था कि एमिली कहीं फिर से अपनी पुरानी हालत में न लौट आए। कुछ दिनों बाद एमिली उसी बिल्ली को पाल लेती है। क्रिश्चियन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह बिल्लियों से नफरत करता है, लेकिन एमिली जिद करती है कि वह इसे रखना चाहती है। आखिरकार क्रिश्चियन अनमने मन से मान जाता है। फिर क्रिश्चियन पूछता है, छोड़ो वो सब, मुझे ये बताओ अंगूठी कहां से मिली। एमिली बताती है कि उसे यह विच बोर्ड की मदद से मिली। क्रिश्चियन जवाब देता है, क्यों ना हम तब तक इस बोर्ड से दूर रहें जब तक हमें असलियत का पता न चल जाए। वह ऑनलाइन खोजबीन शुरू करता है। उसे एक तस्वीर मिलती है, बिल्कुल उसी तरह के विच बोर्ड के पास पड़ी एक लाश की। वह यह भी जान लेता है कि यह बोर्ड म्यूजियम से चोरी हुआ था। इधर उनके घर पर बोर्ड पर रखी हड्डी की उंगली फिर से हिलने लगती है। एमिली डरावने सपनों से घिर जाती है। वह बार बार उसी जंगल की लाश को देखती है। अचानक नींद से जागते ही बिस्तर के नीचे से अनगिनत हाथ बाहर निकलते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। एमिली फिर से आंखें खोलती है। इस बार वह उसी जंगल के बीच खड़ी है जहां कभी विच रिचुअल हुआ था। उसके सामने खड़ी है नागा सॉथ। नागा उस पर हमला करती है। एमिली झटके से फिर जाग जाती है। अब उसके हाथ में अपने आप वह हड्डी की उंगली आ चुकी है। तभी क्रिश्चियन अंदर दौड़कर आता है और पूछता है, तुम कर क्या रही थी? एमिली सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। वह डर के मारे कांप रही है। क्रिश्चियन समझ जाता है कि यह सब उसी बोर्ड की वजह से हो रहा है। वह कहता है, हमें इसे वापस करना होगा, लेकिन एमिली विरोध करती है। और पुलिस को क्या बताएंगे? वे हमें ही चोर समझेंगे। ऊपर से मेरा रिकॉर्ड पहले ही खराब है। क्रिश्चियन उसे शांत करता है, बिस्तर पर सुलाता है और उसे नींद आने में मदद करता है। अगले दिन क्रिश्चियन सीधे ब्रुक से मिलने जाता है। वह बताता है कि एमिली उस बोर्ड की दीवानी होती जा रही है। ब्रुक चेतावनी देती है, एक एडिक्टिव नेचर इंसान को अलौकिक ताकतों के साथ बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। वह सुझाव देती है कि वे उसके दोस्त से मिले जो इन मामलों का विशेषज्ञ है। इसी दौरान अलेक्जेंडर का एक साथी पहले से ही उन पर नजर रख रहा होता है। उधर विच बोर्ड फिर से सक्रिय हो जाता है। एमिली बाथरूम में बंद हो जाती है। उस पर उबलता हुआ पानी बरसने लगता है और बाथटब के नीचे से गंदा काला पानी ऊपर भरना शुरू हो जाता है। अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और एमिली को उस गंदे पानी में खींच लेता है। पानी के भीतर एमिली देखती है, उसके सामने एक बूढ़ी औरत बैठी है। एमिली अतीत में खींच ली गई है। अब सच्चाई सामने आती है। नागा सॉथ का असली नाम था अमाली। वह कभी प्राकृतिक दवाओं और उपचारों के साथ काम करती थी, लेकिन फिर एक आदमी आया जिसका नाम था बिशप ग्रोगन। उसने उसके सामान को देखकर अमाली पर डायन होने का आरोप लगाया। ग्रोगन ने उसका चेहरा विकृत कर दिया, उसे यौन उत्पीड़न किया और गांव वालों के सामने बाहर फेंक दिया, चिल्लाते हुए, यह एक डायन है जिसे पत्थरों से मार दिया जाना चाहिए। अमाली मुश्किल से पत्थरों से बचकर भाग गई, लेकिन जाते समय उसने शाप दिया, अगर यह डायन तुम खोज रहे हो तो यही तुम्हें मिलेगी। एमिली फिर से अपनी बाथटब में होश में आती है। उसके हाथों की जलन अब पूरी तरह से गायब हो गई है। इसी बीच ब्रुक क्रिश्चियन को उसके विशेषज्ञ दोस्त से मिलने ले जाती है। उसके घर में पार्टी चल रही होती है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर तुरंत क्रिश्चियन को पहचान लेता है। मुस्कुराते हुए कहता है, आप बिल्कुल समय पर आए हैं ग्रीष्म संक्रांति के उत्सव में शामिल होने के लिए। अलेक्जेंडर के साथ काम करने वाली 3 ट्रिपलेट बहनें हैं। वह मजाक में क्रिश्चियन और ब्रुक को एक प्यारी जोड़ी कहता है। क्रिश्चियन जल्दी से स्पष्ट करता है,
हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन अलेक्जेंडर जोर देता है, ऐसा मैं नहीं महसूस करता। वह क्रिश्चियन को एक विजन भी दिखाता है जिसमें वह और ब्रुक रोमांटिक स्थिति में होते हैं। क्रिश्चियन और ब्रुक फिर अलेक्जेंडर को एमिली और विच बोर्ड के बारे में बताते हैं। अलेक्जेंडर समझाता है कि 1733 में पोप ने पेंडुलम बोर्ड्स को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। क्रिश्चियन उसे 1936 के क्राइम सीन की फोटो दिखाता है जो प्रमाण है कि लोग अभी भी इनका उपयोग कर रहे हैं। अलेक्जेंडर पूछता है, क्रिश्चियन, तुमने यह बोर्ड कहां पाया? लेकिन क्रिश्चियन जवाब देने से इनकार कर देता है। इसी बीच एमिली को जैसी से फोन आता है। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत दर्द में हो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। एमिली जवाब देती है, मुझे पूछना पड़ेगा, और कॉल काट देती है। वह बात कर रही थी बोर्ड से पूछने के बारे में। इसी बीच ब्रुक विच बोर्ड का स्केच बनाती है। जैसे ही अलेक्जेंडर उसे देखता है, वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वह समझाता है कि 1600 के दशक में एक गांव था जहां एक दिन सारे लोग मृत पाए गए। उन्होंने खुद अपने ही हाथों से एक दूसरे को मार डाला था। इसके पीछे की जिम्मेदार थी डायन नागा सॉथ। वो बोर्ड भी उसका ही था, इसलिए उन्हें एमिली को जितनी जल्दी हो सके इससे दूर रखना होगा। अलेक्जेंडर जोड़ता है, मेरे परदादा बिशप ग्रोगन ने नागा सॉथ का शिकार किया और अपनी जान से इसकी कीमत चुकाई। बाद में जब क्रिश्चियन घर लौटता है, एमिली पीछे से उसे गले लगाती है। वह खेल मजाक के मूड में है। क्रिश्चियन समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। वह पूछता है, क्या जैसी ने तुम्हें कुछ दिया? एमिली जवाब देती है, बोर्ड ने कहा जैसी अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। दृश्य फिर जैसी की ओर बदलता है। वह एक रूफ टॉप पार्टी में जाता है जहां एक आदमी उसे एक लड़की को इंजेक्ट करने का काम सौंपता है। उसी समय बोर्ड मृत्यु के प्रतीक की ओर इशारा करता है और वही बिल्ली जैसी के पास दिखाई देती है। घर में एमिली का चेहरा अचानक नागा सॉथ में बदल जाता है। रूफ टॉप पर जैसे ही जैसी सिरिंज उठाता है, बिल्ली उस पर हमला कर देती है। जैसी संतुलन खो देता है, छत से गिरता है और नीचे एक प्रतिमा पर फंसकर तुरंत मर जाता है। बोर्ड आखिरकार शांत हो जाता है। एमिली होश में आती है और टूटकर रोने लगती है। मैंने क्या किया? उसे कुछ भी याद नहीं है। क्रिश्चियन उसे आश्वस्त करता है, हम इसे ठीक कर देंगे। अगले दिन वह अलेक्जेंडर को उनके घर लाता है। साथ में ब्रुक भी होती है। अलेक्जेंडर एमिली से कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुमने बोर्ड का इस्तेमाल बिना मार्गदर्शन के शुरू किया और अब जो कुछ भी हो रहा है वह इसके कारण है। लेकिन मैं तुम्हारी इस यात्रा को पूरा करने में मदद करूंगा। वह एमिली के साथ एक अनुष्ठान शुरू करता है और कहता है, तुम एक पात्र हो, तुम उस पात्र को खाली करने वाली हो और फिर मैं उसे उस एक चीज से भर दूंगा जो वास्तव में वहां होनी चाहिए। एमिली को प्रभाव में लाने के लिए अलेक्जेंडर काउंटडाउन शुरू करता है। एमिली की आंखें भारी हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाती है। दृश्य फिर 1600 के दशक में बदलता है। बिशप ग्रोगन ने नागा सॉथ को जेल की कोठरी में बंद किया है। वह उससे बोर्ड के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए कहता है। नागा सॉथ उसके सामने अनुष्ठान शुरू करती है और प्रकट होता है कि बोर्ड पर रखी हड्डी की उंगली वास्तव में उसकी अपनी है। वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है। इसी समय अलेक्जेंडर वर्तमान में वही मंत्र पढ़ता है। नागा सॉथ और एमिली दोनों गहरे ट्रांस में चले जाते हैं। उनकी आत्माएं क्रॉस हो जाती है और वे स्थान बदल लेती हैं। नागा सॉथ वर्तमान में प्रकट होती है। हालांकि यह केवल अलेक्जेंडर ही समझ पाता है। नागा सॉथ सच बाकी सभी से छुपा लेती है और बोर्ड उसे सौंप देती है। मुस्कुराते हुए वह अलेक्जेंडर को रेस्टोरेंट के भव्य उद्घाटन के लिए आमंत्रित करती है। कहती है कि उसे जरूर आना होगा। इसी बीच 1600 के दशक में एमिली नागा की शरीर में जागती है। उसे भ्रम और डर का अनुभव होता है और वह समझती है कि उसकी पूरी पहचान बदल गई है। बिशप ग्रोगन उस पर हमला करता है और घोषणा करता है, तुमको चिंगारी पर जलाया जाएगा। एमिली सोचती है यह शायद सपना ही होगा, लेकिन अगले सेल में कैदी सच्चाई समझ जाता है। नागा सॉथ भाग चुकी है और अब एमिली उसकी जगह मरने वाली है। वर्तमान में नागा सॉथ उसी जगह जाती है जहां लाश पड़ी थी और लाल मशरूम इकट्ठा करती है। वह उन्हें रेस्टोरेंट लाती है और कहती है कि क्रिश्चियन ने निर्देश दिया था कि इन्हें आज के मेनू में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
कुछ ही क्षण बाद रेस्टोरेंट में एक प्रसिद्ध फूड क्रिटिक आता है। हॉट और आकर्षक पोशाक में एमिली उसे मुस्कान के साथ स्वागत करती है। अलेक्जेंडर भी वहां आता है। ब्रुक उसे अंदर स्वागत करती है। इसी बीच क्रिश्चियन और उसकी टीम लाल मशरूम से बनी डिश तैयार कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही नागा सॉथ डिश बाहर ले जाती है, वह अचानक घबरा जाती है। अलेक्जेंडर उसके पास आता है और धीरे से कहता है, इन लोगों को देखो, याद करो कैसे उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा किया। तुरंत ही उसके गांव वालों की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं, कैसे उन्होंने उसे पत्थरों से मारा था। नागा सॉथ फूड क्रिटिक को मशरूम डिश परोसती है और जल्द ही सभी ग्राहकों को वही डिश परोसी जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर चुपके से ब्रुक को उसे खाने से रोक देता है। एक एक करके ग्राहक अजीब व्यवहार करने लगते हैं। पूरे रेस्टोरेंट में अराजकता फैल जाती है, क्योंकि कोई नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। अलेक्जेंडर के घर पर विच बोर्ड फिर से हिलने लगता है। काली बिल्ली खिड़की से कूदकर रेस्टोरेंट की रसोई में वापस चली जाती है। रसोई से नागा सॉथ फूड क्रिटिक के लिए एक और डिश ले जाती है। इस बार वह है रिची का कटा हुआ हाथ, जिसे ऐसे प्लेट किया गया है जैसे वह खाना हो। रसोई के अंदर क्रिश्चियन की एक दोस्त अचानक हिस्टेरिकल हंसी में फूट पड़ती है। वह क्रिश्चियन का चेहरा विकृत और राक्षसी देखती है और उससे डर जाती है। डाइनिंग एरिया में ग्राहक एक दूसरे पर झुक पड़ते हैं और हिंसक लड़ाई शुरू कर देते हैं। साइड में नागा सॉथ मंत्र पढ़ते हुए खड़ी रहती है और लोग राक्षसों में बदलते जाते हैं। ब्रुक इस भयावह दृश्य को देखती है। अलेक्जेंडर उसे और एमिली को सुरक्षा के लिए बाहर ले जाता है। क्रिश्चियन पागल ग्राहकों से लड़ने में सफल होता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। क्रिश्चियन उनसे भागता है। अधिकारियों ने फायर खोला, लेकिन वह मुश्किल से बच निकलता है। ब्रुक आती है और उसकी मदद करती है। वह क्रिश्चियन को अपनी कार के ट्रंक में छुपा देती है और सीधे अलेक्जेंडर के घर ले जाती है, लेकिन अंदर पहुंचते ही वह उसे धोखा देती है और क्रिश्चियन को सौंप देती है। वह क्रिश्चियन से कहती है, अलेक्जेंडर तुम्हें मारना नहीं चाहता, बस कोई बेवकूफी मत करना। ब्रुक ने अलेक्जेंडर के मार्गदर्शन में विक्कन कला का अभ्यास करने का फैसला किया था। कुछ समय बाद क्रिश्चियन होश में आता है। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ है और फर्श पर बने तारे के आकार के चिन्ह में कैद है। अलेक्जेंडर समझाता है, नागा सॉथ को वास्तव में पुनर्जन्म लेने के लिए अपनी प्रतिशोध दोहराना जरूरी था, और तुमने मेरी मदद की ताकि असली डायन हमारे संसार में लौट सके। अलेक्जेंडर की योजना है कि वह नागा सॉथ का मालिक बने। वह घोषणा करता है, यह मेरी वंशावली की तकदीर है। क्रिश्चियन जानना चाहता है कि एमिली कहां है। उसी समय एमिली को जेल से खींचकर स्टेक पर बांधा जा रहा है। उसके नीचे आग जलाई जाती है और वह डर के मारे चिल्लाती है। अलेक्जेंडर क्रिश्चियन से कहता है, 1996 की फोटो में जो लाश तुमने देखी थी, वह नागा सॉथ के रक्तवर्ती डायन की वंशज थी। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसे अनाथालय भेज दिया गया, और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एमिली थी। यह सब नियति का हिस्सा है। उसी समय नागा सॉथ नीचे आती है। उसका आधा चेहरा पहले ही नागा का रूप धारण कर चुका है। वह झुकती है और क्रिश्चियन को चुंबन देती है। विच बोर्ड फिर से हिलना शुरू करता है। चुंबन के दौरान क्रिश्चियन अचानक एमिली का विजन देखता है। वह स्टेक पर जल रही है। क्रिश्चियन लड़ाई करता है। नागा सॉथ की गर्दन पर चाकू टिकाकर उसे मारने की धमकी देता है। अलेक्जेंडर शांत होकर कहता है, करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे कभी नहीं कर पाओगे। अलेक्जेंडर फिर अपने पूर्वज बिशप ग्रोगन के वस्त्र पहन लेता है। जैसे ही नागा सॉथ उसे देखती है, वह तुरंत पहचान लेती है कि यह ग्रोगन स्वयं है। वह क्रोध में अलेक्जेंडर पर हमला करने लगती है, लेकिन ट्रिपलेट बहनें उनके बीच आ जाती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर क्रिश्चियन विच बोर्ड को आग में फेंक देता है। बोर्ड जल उठता है और इसके साथ ही नागा सॉथ भी आग में घिर जाती है। वह बोर्ड के माध्यम से अतीत में खींच ली जाती है, लेकिन उस अतीत में गांव वाले हैरान रह जाते हैं कि डायन मर नहीं रही। बिशप ग्रोगन स्वयं आगे बढ़ते हैं और उसे स्टेक पर जलाने का प्रयास करते हैं। नागा सॉथ उसे पकड़ लेती है और दोनों ही आग में जल जाते हैं। वर्तमान में अलेक्जेंडर क्रिश्चियन पर गोली चलाता है। वह जलते हुए बोर्ड को आग से बाहर निकालने दौड़ता है और उसे पुनः प्राप्त कर लेता है, लेकिन पीछे से
क्रिश्चियन उठकर उस पर शराब डाल देता है। अलेक्जेंडर खुद को आग से बचाने के लिए अपने पूर्वज के वस्त्र फाड़ देता है। उसी समय एमिली होश में आती है। वह पास पड़ी बंदूक उठाती है और उसे अलेक्जेंडर की ओर तान देती है। अलेक्जेंडर उसे शब्दों से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली ट्रिगर खींचती है और उसके सिर पर गोली चला देती है। उसका खून विच बोर्ड पर फैल जाता है। क्रिश्चियन गंभीर रूप से घायल होता है। अपनी अंतिम सांस में वह एमिली से कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा। ब्रुक एमिली को पुलिस आने से पहले घर से बाहर ले जाती है, लेकिन जब पुलिस अलेक्जेंडर के शव को ले जा रही होती है, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। कुछ दिनों बाद ब्रुक विच बोर्ड को चर्च ले जाती है। पादरी कहते हैं कि वे उसे नकद भुगतान नहीं कर सकते, इसीलिए वे उसे हीरे दे देते हैं। ब्रुक और एमिली मिलकर काम करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जैसे ही पोप विच बोर्ड का उपयोग करने की कोशिश करता है, नागा सॉथ उसके पीछे प्रकट हो जाती है। और इसी के साथ दोस्तों, हमारी कहानी का अंत होता है। हमें कमेंट में बताइए कि आपको यह व्याख्या कैसी लगी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।